नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 13 जुलाई को पसान नगर पालिका के सभी 18 वार्डों में चुनाव होना है, जिसकी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कैंपेन का प्रचार प्रसार अंतिम चरण जोरों पर है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसे देखते हुए प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए पसान नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से वर्तमान भाजपा युवा पार्षद पद के दावेदार प्रत्याशी सुशील कुमार तिवारी की खास मुलाकात की एक झलक लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार तेज बढ़ती नजर आ रही हैं। सभी वार्ड के प्रत्याशी दमखम के साथ पूरी ताकत झोंक रहे हैं। समर्थक पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से डोर डोर जाकर संपर्क भी कर रहे हैं। आज हम 18 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं, इनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 18 में पार्षद की दावेदारी किस तरह से करना चाह रहे हैं और क्या इनका मुद्दा होगा जब उस वार्ड के लोगों के बीच जा करके और जीत करके उस मुकाम तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, सुशील कुमार तिवारी चुन्ना, मैं निवासी भालूमाड़ा कोतमा कॉलोनी। अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर वार्ड क्रमांक 9 से मैं अभ्यर्थी हूँ और जनता के बीच अपने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासन और केंद्र सरकार भाजपा की नीतियों को लोगों को समझाना है और बताना है कि उनके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उन तक अभी नहीं पहुंची हैं। किस प्रकार की योजना है जो वार्ड वासियों को मिलना चाहिए? बसाहट की अगर हम बात करते हैं कि हम जिस वार्ड में रहते हैं, जिस वार्ड से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं पूरी हो पाई हैं? समस्याएं तो लगभग बहुत सी हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या है पानी की। घर घर पानी का कनेक्शन होना चाहिए, जिससे पानी की किल्लत ख़त्म हो। दूसरी समस्या यह है कि जो 10 वर्षों से अधिक हो गया जिनको रहते कच्ची टपरिया में, उनको पट्टा वितरण हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको लाभ मिले और जिनका गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं है, उनका गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज कराकर उन्हें राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और इसी तरह से साफ सफाई वार्ड की और बच्चों के खेलने के लिए स्थान, हॉस्पिटल की व्यवस्था तो है पर वहाँ डॉक्टर नहीं है। इसके लिए भी मंत्री जी से और अपने संगठन से ऊपर बात करके वहाँ डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सुचारू रूप से। सुशील जी, आप इसके पहले वार्ड नंबर 18 के पार्षद रह चुके हैं। क्या वजह थी कि आपको 9 नंबर वार्ड से लड़ाया जा रहा है? देखिए, मैं पार्षद 2006 में था, वार्ड क्रमांक 18 से निर्दलीय पार्षद था। पार्षद बनने के बाद मैंने जनता का जो भी समस्या या उनका काम रहा तो उसको कराने के लिए मैंने भरसक प्रयास किया और लगभग किया। सब काम तो सब कोई पूर्ण नहीं कर सकता है, पर जितना हो सका मैंने किया। और शायद यही सब देखकर भारतीय जनता पार्टी का मतलब हमारे ऊपर विश्वास करके हमें टिकट 9 नंबर से दिए। कारण यह है कि वहाँ जो प्रत्याशी हैं 2 बार खुद पार्षद रहे, 2 बार औरत रहीं, 1 बार उनका बालक रहा और 1 बार खुद चेयरमैन रहें। फिर भी मैं उस वार्ड में जाता हूँ तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। समस्याएं जस की तस बनी हैं। इसका मतलब 27.5 वर्ष उन्हें वार्ड क्रमांक 9 की जनता ने अपना अमूल्य मत देकर
उन्हें वहाँ पहुँचाया, पर वो वार्ड की जनता के नज़रों में खरे नहीं उतरे। इसी का कारण है कि आज मुझे वहाँ से अथाह प्यार मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा, महिलाओं का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का। तो मैं प्रयास करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने वार्ड के हित के लिए काम करूँ। अगर आप वार्ड नंबर 9 से विजयी होते हैं, विजयी होने के बाद आपका जो मेन मकसद है क्या होगा विकास कार्यों को लेकर के? विकास कार्य जैसा कि मैंने आपको बतलाया, मेरा जो मकसद है, सर्वप्रथम काम तो सभी होने हैं, लेकिन सर्वप्रथम मेरा मकसद यह है कि वहाँ के युवा, इसके अलावा भी अन्य ऐसी कई, एक मेन मुद्दा तो यह है कि चाहे वो कोई भी वार्ड हो, अपना नगर पालिका पसान क्षेत्र के अंतर्गत 1 से 18 तक सबसे बड़ी जो समस्या है वह है रोजगार की। अब हम लोग तो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, हम लोग अगर जीतते हैं तो युवाओं की आवाज़ नगर पालिका के पटल पर रखेंगे और इसकी आवाज़ प्रदेश स्तर तक ले जाएंगे कि युवाओं को रोजगार का साधन होना अति आवश्यक है। क्योंकि हर वार्ड में 200, 300, 400 युवा बेरोजगार लड़के हैं, खाली बैठे हैं। उनके लिए साधन बनाना यह तो सरकार का काम है, पर आवाज़ हम लोग उठाएंगे मिलजुल कर। जिस तरह आपने बताया कि जो सरकारी और लोग जो मूलभूत सुविधा होती हैं, जो वंचित हैं, अगर आप जिस वार्ड से आप लड़ना रहे हैं, जीतने के बाद क्या उस वार्ड में ये सारे विकास कार्य आप कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं जीतता हूँ वहाँ से चुनाव, तो उनको पट्टा, आवास, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस, गरीबी रेखा का राशन कार्ड, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान कार्ड, पेयजल की व्यवस्था करना घर घर, सामुदायिक भवन निर्माण कराना, मंगल भवन निर्माण करवाना, नाली, सीसी रोड, पानी की टंकियां, घर घर कनेक्शन पानी का, साफ सफाई, ये सब सुविधाएं तो ज़रूर दिलाने का प्रयास करूंगा। और इससे भी ऊपर जो हो सकेगा वह जनता के हित में कार्य करने का काम करूंगा। आप अपने वार्ड की जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरे वार्ड की जनता अथाह प्यार दे रही है, मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है वार्ड की जनता का, सभी माताओं बहनों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, मेरे साथियों का इतना आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि प्राप्त होता है तो लगेगा कि जीतने के बाद में मैंने कुछ कार्य किया। बाकी नाली रोड, सीसी रोड, पानी की व्यवस्था और अन्य चीज़ें जो हैं, साफ़ सफाई, राशन कार्ड, पेंशन, ये सब तो होगा ही, पर इसके अलावा भी एक मेन समस्या यही रोज़गार की है। रोज़गार के लिए मैं अगर उनके लिए आवाज़ उठा सकूं तो, और मैं तो नहीं कहता कि सभी को दिलवा दूंगा या मेरी पार्टी मतलब वचनबद्ध है कि सभी को रोज़गार मिलेगी, पर कुछ न कुछ ऐसा रास्ता ज़रूर बनाएगी हमारी पार्टी जिससे सबका विकास हो, सबका साथ लेकर के, सबके सहयोग से रोज़गार के कुछ ऐसे साधन, चाहे लघु उद्योग वार्ड क्रमांक 9 में 10 नहीं 20 खोलने पड़ें, खोलेंगे, शासन से पैसा उनको मुहैया करवाएंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, समूह बनाएंगे, 10-10, 20-20 लोग का एक समूह बना करके, चाहे 10 समूह बनाना पड़े तो 10 समूह में अगर 20 लोग भी काम में जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके घर का खर्च नहीं चलेगा, 2 पैसा तो प्राप्त होगा ही मेहनत से। अपने वार्ड के जो जनता है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे वार्ड की जनता तो अब मेरे लिए भगवान है, क्योंकि
मैं दूसरों के मुंह से यह बात सुना, लेकिन मैं अपने वार्ड की जनता के मुंह से यह बात कभी नहीं सुना कि वो 18 नंबर का है और 9 नंबर में क्यों आके चुनाव लड़ रहा। ये सिर्फ मेरे विरोधियों के मुंह से भर सुनाई दिया। अगर उनके मन में ऐसी कोई कड़वाहट होती तो वार्ड की जनता निश्चित यह प्रश्न करती, पर आज पूरे नगर में यह विषय नहीं है। विषय यह है कि हमें कमल को कैसे जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और उनकी योजनाओं से जनता भली भांति सहायता या जनता की मदद भारतीय जनता पार्टी से ही हो रही है। इसलिए लोग कमल को चुनना चाह रहे हैं। ये थे मेरे साथ सुशील कुमार तिवारी जी, जो वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी भाजपा की तरफ से। आज हमारी इस मुलाकात में इतना ही। कल ऐसे ही किसी अन्य प्रत्याशी से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।